ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। 20 फरवरी को पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी और चुनाव प्रचार भी पूरी तरह थम चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से प्रदेश की जनता को लुभाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन पूर्व आप नेता और प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास के एक बयान ने पूरे पंजाब की सियासत को हिला कर रख दिया। आम आदमी पार्टी जहां पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है, तो कुमार विश्वास के बयान ने उसे 2 कदम पीछे धकेल दिया है। ऐसे हालात में मोर्चा संभालते हुए खुद आप मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए हैं। अपने इंटरव्यू में केजरीवाल ने साफ कहा कि पहले राहुल गांधी ने मुझे आतंकवादी बोला, फिर पीएम मोदी ने भी उसी भाषा का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब राहुल गांधी बन गए हैं। एबीपी न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चन्नी साहब, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू, ये सारे इकट्ठे हो गए और सारे ये क्या कह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। पिछले 10 साल में, 7 साल में जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने मेरे घर पे, मेरे दफ्तर पे दिल्ली पुलिस की रेड कराई, उसमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे पे इनकम टैक्स की रेड कराई, ईडी की रेड कराई, सारी एजेंसीज की रेड कराई, मेरे दफ्तर में, मेरे बेडरूम तक पहुंच गए, किसी भी एजेंसी को कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। मतलब ये चल क्या रहा है? ये नौटंकी बना दी है इन लोगों ने। देश की सबसे बड़ी 2 पार्टियां, नेशनल पार्टियां, उनके टॉप के नेता मिलके देश की सुरक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह से देश की सुरक्षा के ऊपर को डील किया जाता है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के यूपी और बिहार के बयान पर पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने बोला था कि सब जन एक है, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी गंदी राजनीति के लिए गुरु महाराज के संदेश को भी पीछे छोड़ दिया। वह इंसान और इंसान के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। कोई भी पार्टी अपनी गंदी राजनीति से भाईचारे को खराब नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता कि वो किसको आकर्षित करने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये देश और पंजाब के लिए खतरा है। पंजाब का सम्मान तो भाईचारा है। सब गुरुजी की इज्जत करते हैं। इसका राजनीति में कितना फायदा होगा और कितना नुकसान, ये तो जनता तय करेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।